हमारा जब हिट हुआ तो बस इसके बाद अपने हम अमेरिका गए, वहाँ जाके काम किया, यहाँ किया। वो शोहरत मिली बकरा किस्तों पे की, तो वो पड़ोसी मुल्क में उन लोगों ने हमें देखा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में बहुत ज्यादा हमारी पजीराई हुई, तो वो हिट हो गया काम। उसके बाद जब ये लाफ्टर चैलेंज, उसके कई सालों बाद बकरा किस्तों पे जो रिलीज हुआ वो 89 में, और 2006 में मुझे वहां से कॉल आई इनको एवर रेडी पिक्चर्स को, तो उनको आई, तो वहां से मैडम समीना ने मुझे कॉल की कि इंडिया में इस तरह का एक शो है। तो मैंने कहा मुझे वीडियो भेजें, क्या है क्या नहीं है। तो कहने वो कंपटीशन है। तो मैंने कहा उसमें पैसे नहीं मिलेंगे। कहने नहीं पैसे नहीं। मैंने कहा मैं बगैर पैसे के तो घर में जाता भी नहीं हूँ। हाँ। मेरी बीवी मुझसे लेती है, तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं दे रहे हो पैसे, सबको जरूरत है पैसों की। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे, आप आ जाएं। मैंने पासपोर्ट दे दिया। कितना था? नहीं, वो जीतने के बाद की बात है। पहले मैं जब गया हूं तो मैंने लिए थे उनसे वो इंडियन 2006 में 10,000 रुपए एपिसोड। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। मैं पहला वीजा लगा ना, वीजा लगा तो मैं गया ही नहीं। मैं उमर शरीफ का ड्रामा करने चला गया। तो वहां से कॉल आई, यार आपने हमारा वीजा जाया कर दिया, आप आए तो सही, एक दफा देखें तो सही। फिर मैं गया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा तो 150 कंटेस्टेंट है, सारे मुकाबला है बाकायदा। तो मैंने बखुदा मतीरा, शायद मेरे कई शोज में मैंने आपके सामने भी बात की कि मैंने सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा यार बस मुझे एक हाजी अली का मजार देखना है बम्बई में, और मोहम्मद अली रोड पे लैंग्वेज, लोगों को देखना, बम्बई देखना कैसा है। तो मैंने ऐसे रफ टफ किया, वो जीत गया, क्वार्टर फाइनल जीत गया। इसके बाद एक मैच था वो जीत गया, फिर एक वो सेमीफाइनल आया वो भी जीत गया। फिर मैंने कहा अब सीरियस हो जाओ लाला साहब, अब तो पाकिस्तान की इज्जत की बात है कि 150 कॉमेडियन है, हम यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से गए हैं परफॉर्म कर रहे हैं। फिर मैंने सेमीफाइनल का रिजल्ट आया तो पता चला मुझे उन्होंने निकाल दिया। क्यों? अब ये पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने निकाल दिया। वहां से अपने वोटरों की और वो चैनल पे बड़ी वो, उन्होंने कहा दोबारा आए। मैंने कहा अब तो मैं नहीं आता हूँ, आप लोगों ने मुझे निकाला क्यों? मेरी सेमीफाइनल में सबसे सुपर परफॉर्मेंस थी, और वो आई हुई थी देविया दत्ता। मैं कहा वो मेरा उनके साथ मस्ती वाला एक सीन था पूरा। तो उन्होंने कहा जी आपको आना पड़ेगा लाला भाई, आप आ जाए, हमसे गलती। फिर मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री से एंटर हुआ था और फिर मैं जीता था। तो जब मैं आया ना वाइल्ड कार्ड एंट्री से, कितना जीते थे? मुझे वहां मैं गाड़ी जीता था शेवरलेट एव्यू। अच्छा, वो तकरीबन 11-12 लाख रुपए इंडियन की थी वहां पे। एक मुझे अवार्ड मिला था और एक मुझे टाइटल दिया था कॉमेडी का शहंशाह का। ये 3 चीजें थी वहाँ। that's a lot। तो गाड़ी तो आ नहीं सकी, तो वहाँ मैंने बेच दी। मेरे भाई यहाँ ऑलरेडी गाड़ी थी। मैं गाड़ी को बेच दूं, वहीं बेच के अपना फिर पैसे तो आप बताओ, वहाँ से फिर दूसरे ऑफर्स आई थी? कहाँ की? वहाँ जब आपने ये बहुत, मैंने वहाँ 10 साल काम किया। हाँ, तो ये बताएं कि ये वहाँ जब इंसान काम करता है, यहाँ काम करने में फर्क क्या है? बहुत फर्क है मतीरा, बहुत फर्क है। इस फर्क को हम उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्यों? वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़े लोग हैं इस मामले में। मेरी बात अगर किसी को, हमारे पाकिस्तानियों को बुरी लगती है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि फन, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, मीडिया हो, वो हमसे बहुत आगे हैं। हाँ, वो बहुत आगे। वो हम टीवी के ड्रामे बनाते हैं। हाँ जी। नहीं, उनको अगर जरूरत होगी ना, मुझे मतीरा चाहिए, तो मतीरा के बाद 2 साल डेट नहीं है, मतीरा का इंतजार करेंगे वो कि हमें 2 साल बाद चाहिए, हम मतीरा को ही लेंगे। अब यहाँ तो आपको पता है ना, मतीरा नहीं है तो चलो फिर कोई और देख लो, मैनेज कर लो। वो नहीं होता। वो इनकी कामयाबी यही है। आप देखे ना, उनका एक हमारे यहाँ बजट नहीं होता, उनका सेट 1 करोड़ का। हाँ, हमारे यहाँ तो ये होता है यार, आप दोस्ती में कर लो, नेक्स्ट टाइम जब होगा बजट दे देंगे। फिर यहाँ हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया। हाँ, कौन बताए इंडस्ट्री इस यहाँ का? हमारे टीवी के ड्रामे अच्छे इंडिया में पूरे लोग देखते हैं, बड़े मजे से देखते, पसंद करते हैं। व्यूअरशिप आप देखें जाके यूट्यूब पे, व्यूअरशिप कितनी उनकी, तो वो एक अलग मैटर है।
फिल्म में वो हमसे बहुत आगे, ट्रू। कॉमेडी में हम उनसे आगे। लेकिन कॉमेडी का मैंने ये देखा है कि जो कॉमेडी एक होती थी उमर भाई और मोइन भाई वाले टाइम पर, वो कॉमेडी अभी भी नहीं है। हम अब बहुत एक अजीब सी कॉमेडी पर अटके हुए। अगर आप देखते हो कॉमेडीज, मैं आज भी मैं करता हूँ। आप देखें बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट चले गए, दुनिया से चले गए। अभी मैं और शकील जब भी करते हैं ना, तो हमारा थर्ड ऑफ स्कूल जो है उमर शरीफ है, हम उसी लेवल का काम करते हैं। हाँ। क्योंकि जब ये शहर था मुइन अख्तर का, तो यहाँ आके बैलेंस किया उमर भाई ने। हाँ। अब उमर भाई और मुइन अख्तर का है, तो हमारे लिए तो और परेशानी कि उसी लेवल की कॉमेडी करनी है, उसी शहर के लोगों को आसान है, तो हमने आगे वहां ज्वाइन किया। हाँ, लेकिन अब कॉमेडी देखें, अब मैं आपको बताऊं, इसमें किसी का कसूर नहीं है। ये जब जनरेशन चेंज हो जाती है ना, लोग चेंज हो जाते हैं, वो उनको नहीं पता होता। अब अक्सर लोग, जैसे आपने कहा कि जिम्बाब्वे में जहाँ आप रहायश पजीर थी, वहाँ ये वीडियोस के लाइब्रेरी होती थी। आज हमें लोग मिलके कहते हैं यार हमने आपका वो जवानी वाला बकरा किस्तों पे देखा, क्या कमाल के ड्रामे, जब से हम देखना शुरू हुआ है। कोई मिलता है वो कहता है यार आपने हमारा बचपन बड़ा अच्छा संवारा, हमने आपके बचपन में ड्रामे बहुत देखे। तो जनरेशन चेंज हुई। अब तो मतीरा शायद तुम्हें पता हो या नहीं पता हो, बताएं। चाहत फतेह अली खान हिट हो गया, तुम्हें पता है? हाँ, बदो-बदी, देखो बदो-बदी, ये yes। अब मुझे बताओ, क्या ये आर्ट की खिदमत है? नहीं। ये कोई सिंगिंग की खिदमत है? नहीं। एक बंदा बदो-बदी एक बंदा खुद का मजाक उड़ा रहा है और लोग उस चीज पर हंस रहे हैं, क्योंकि वो उस इंसान का मजाक उड़ा सकते हैं। वो भी हंस रहा है और ये भी हंस रहा है। ये म्यार नहीं गया ना। देखिए हमारे पीछे जो है ना 40-40 साल हैं, 40-40 साल हैं यहाँ तक पहुंचने में। एब्सोल्युटली। इनके पीछे एक रात है, रात को वीडियो डाली, सुबह वायरल। हाँ, ये तो है। खैर, बहुत अलग अलग चीजें हो रही है। न्यू जनरेशन को आई बिलीव एक बहुत एक गैप आ गया है, जो पुरानी चीजें होती थी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से कॉमेडियंस को स्टेज और शोज देने चाहिए, वो बहुत कम हो गए हैं। नहीं है, पर जब आप इंडस्ट्री में ग्रो करते हो, फिर आपको पता चल फिर आपको पता करता है कि क्या क्या चीजें होती है। बट आई थिंक यू आर वन ऑफ द मेन, एक होता है ना कॉमेडी के नाम पाकिस्तान में, आपका बहुत ही एक ग्राउंड है, एंड वी आर रियली हैप्पी। बस एक दुख ये होता है कि इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, हम उन्हें यूटिलाइज नहीं करते। यहाँ नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में देखें, या तो आप पड़ोसी मुल्क से स्टैंप लगा के आ गए तो आपको लेंगे, लेकिन आपने स्टैंप ही लगाया, ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या क्या उस चीज का बस फायदा नहीं उठाया। वो टेम्परेरी ले लिया, कहीं 1-2 चैनल्स पे शो शुरू हुए, इसके बाद बंद हो गया। तो आप मुझे बताएं, जब बात होती है, जब शोज की हम बात करते हैं, तो बहुत दफा लोग, हर बंदा, मैंने खुद लोगों से ये सुनाया, और लोग मेरे शो पर आकर भी बोले कि कपिल शर्मा का जो शो था वो आइडिया व्हाट डू यू कॉल उनका था। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि उनका नाम क्या है, नसीम विकी। हाँ, उनका आइडिया था। तो आइडिया किसका था? मतलब एक शो और 600 नाम। अब आप बताएं, क्योंकि आप वहाँ गए थे, तो आइडिया था किसका? ये बात कंट्रोवर्सी में चली जाएगी, मेरे लिए मसले मसाइल हो जाएंगे। आज आप सच बताएं ना। मैं सच बताऊं, जो मेरी नॉलेज है, ये शो नसीम विकी भी देखेगा इंशाल्लाह, और ये शो कपिल शर्मा भी देखेंगे, सिद्धू भाई भी देखेंगे, शेखर सुमन भी देखेंगे। अब मैं सच बात करने लगा हूं, किसी शो में कर रहा हूं मतीरा के सामने बैठ के। आपने सवाल ऐसा किया, 2008 में सिद्धू भाई के असिस्टेंट की मुझे कॉल आई पाकिस्तान। 2008 में अजमल कसाब का वाकया हो चुका था, तो हमारा इंडिया का वीजा बंद था। तो हमें कॉल आई, मुझे आई। उस वक्त सिर्फ मैं ही इंटर था वहां पे, और शकील इंटर हुआ था, और हालात वो हो गए थे। बाकी विकी वगैरह तो 10 के बाद की 9-10 के बाद की कहानी है। तो मुझे पाकिस्तान में कॉल आई उनकी, सिद्धू भाई के असिस्टेंट की, कि हम कोई शो कर रहे हैं पंजाब टीवी इंडिया के लिए। चंडीगढ़ का पंजाब का जो एक चैनल है पंजाब टीवी, वो टोटल पंजाब टीवी है। तो उस शो के लिए हमने आपको लेना है लाला भाई, आप बताएं। तो मैंने कहा शो किस नोयत का है? तो उन्होंने कहा कि जी उस शो में कपिल शर्मा जो है वो होस्टिंग कर रहे हैं, और मुख्तलिफ कैरेक्टर आएंगे स्टेज पे,
थिएटर की तरह करना है, इंटरव्यू होंगे ये वो। तो मैंने कहा कि मुझे तो पंजाबी नहीं आती, आप मुझे क्यों ले रहे हो, मैं तो उर्दू का आर्टिस्ट हूँ। उन्होंने कहा जी पाजी ये आपका कैरेक्टर ही उर्दू में। ओके ओके। आपका कैरेक्टर, आप जब आएंगे तो कपिल आपसे मीट करेगा और वो सारे होगा। ये सिद्धू भाई और कपिल मिलके कर रहे थे ये शो, पंजाब टीवी इंडिया के लिए। फिर वो बात आई गई, खत्म हो गई, फिर उसको टाइम गुजर गया, 1-1.5 साल गुजरा। फिर वो लोगों ने मेरा ख्याल है बॉम्बे से शो शुरू किया अपना कलर्स वालों या स्टार वालों से मिलके, और ये फिर शो चल पड़ा। तो ये जो बात हुई थी ना, ये 2008 में हुई थी। ओके, जब ये शो ऑलरेडी था एक। ओ हाँ, शकील भी वहां पे नया आया था और विकी तो आया ही नहीं था। ये शो इनका ये प्लान था, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जब ये बातें हुई, मैंने भी अक्सर टीवी में देखा ये वो, तो मुझे पता चला कि सब अपना अपना करते हैं, बातें कर रहे थे। विकी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा भाई है। विकी ने जरूर, टैलेंटेड आर्टिस्ट है, इज राइटर डायरेक्टर। तो मैंने हो सकता है विकी ने उसको काउंटर मारना सिखाया हो, या विकी ने कोई सपोर्ट की हो स्क्रिप्ट में, किसी चीज में। शो